अगर सलमान तुम्हें कुछ कहता है या तुमसे लड़ाई झगड़ा करता है तो तुम मुझे आकर बता देना। मैं तुम्हें इस घर में कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। अजरा, अब्बू से बात की तुमने? जी सलमान, की थी बात। तुमने मना कर दिया ना? जी कर दिया था। तो इतनी आहिस्ता क्यों बात कर रही हो? अब्बू ने क्या जवाब दिया? सलमान, मैंने अब्बू को जाकर साफ साफ मना कर दिया है। मैंने पूछा कि अब्बू ने क्या जवाब दिया है तुम्हें? अब्बू ने कहा कि वो मसले को खुद सुलझा लेंगे। क्या बात कर रही हो तुम? मसला तो कोई है ही नहीं। तुमने तो सिर्फ फाइल लेने से मना करना था। जी सलमान, मैंने फाइल लेने से मना कर दिया है। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ये जिस तरह से तुम बात कर रही हो ना, मुझे इसी पर शक है। तुम्हें सिर्फ अब्बू से जवाब लेकर आना था। सलमान, आपको कैसे समझाऊं? अब्बू ने कहा है कि वो अम्मी से बात करेंगे। अम्मी से बात कर चुके हैं वो जो भी फैसला करेंगे तुम उससे दूर रहोगी बस। सलमान, कैसे रहूं? मैं इस घर का हिस्सा हूं। जो भी मेरे बस में है मैं वो सब कर रही हूं, और इससे ज्यादा मैं क्या ही कर सकती हूँ। और आप मुसलसल मुझ पर शक किए जा रहे हैं। मेरी बात को तो समझे कम से कम। जो आप कहेंगे मैं वही करूंगी। अच्छा ठीक है, फिर बताओ, अब्बू जो चाह रहे हैं अगर वो फैसला करेंगे तो तुम क्या करोगी? जो भी अम्मी अब्बू मिलकर फैसला करेंगे मुझे मंजूर है। मतलब अम्मी ठीक कह रही थी? तुम्हारा लालच नजर आ रहा है मुझे इसमें। तुम घर को बर्बाद करने पे तुल गई हो ना? सलमान, मैं भला ऐसा क्यों चाहूंगी? लेकिन अगर कोई और चाहता है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। सलमान, आप नहीं देख रहे मैं किस कदर कमजोर पड़ चुकी हूँ। मेरे पास सिर्फ आपका एतमाद था, आपकी मोहब्बत थी। लेकिन मुझे लग रहा है अब वो भी मुझसे छीनी जा रही है। अब ये तुम्हारे मगरमच्छ वाले आंसू मुझे दोबारा से बेवकूफ नहीं बना सकते अजरा। देख लिया ना आपने, आज मुराद ने मुझे जान से मारने की कोशिश की। आ जाए मेरे पेरेंट्स, मैं बताऊंगी उन्हें कि मुझे इस घर में मारा पीटा जा रहा है। सारा, रिलैक्स हो जाओ, पहले सुकून से सांस लो। तुम इस तरह जज्बाती होने से कोई भी फायदा नहीं होगा। मैंने तुमसे कहा था कि तुम मेरी बात मान लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ, लेकिन नहीं। तुमने अपने तौर पे मामले को हल करने की कोशिश की और देखो बिगड़ गया ना मामला। मत करें आप ये ड्रामेबाजियां मेरे साथ। मैं आपकी एक एक बात अपनी अम्मी अब्बू को बताऊंगी। ये जो आपका किरदार रहा है ना अब तक, और सोचे जरा आपने समन के साथ मिलकर मेरे साथ क्या किया। ये जो आपका चेहरा है ना, ये दुनिया के सामने आना चाहिए। एक मोहब्बत करने वाला शौहर कैसे अपनी बीवी के खिलाफ हो गया, वो भी आप दोनों के कहने पर। मेरा दिल तो करता है कि आपके शौहर को फोन करके बताऊं कि आपकी करतूत क्या है। सलमान, कहाँ थे तुम? मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। अम्मू, मैं तो कमरे में ही था। जल्दी चलो, सारा के घर जाना है। क्यों, क्या हुआ है? सारा का और मुराद का फिर झगड़ा हुआ है और नौबत तलाक तक पहुंच गई है। क्या? अम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप?
अरे सारा का फोन आया था, वो हमें बुला रही है, बहुत रो रही थी। और तुम्हारी बीवी ने जो किया है ना, वो भी बताने के लायक है। मैंने उससे कहा था कि मुराद से बात करे, उसे समझाए कि जो वो कर रहा है वो गलत है। लेकिन सलमान, उसने मुराद से बात करके मुझसे झूठ बोला। वो तो मुझसे कह रही थी कि वो मान गया है, और अब मुझे पता लग रहा है कि अजरा ने मुराद से कोई ऐसी बात की ही नहीं थी। और पता नहीं अजरा ने उससे क्या ऐसी बात की है, वो तो पहले से भी ज्यादा धमकियां दे रहा है। लेकिन अम्मी, उसने तो मुझे ऐसी कोई बात नहीं बताई। अरे क्या बताएगी, मुझे तो लग रहा है कि अजरा की और मुराद की मिली भगत है ये। अजरा कौन सी खुश है मुराद की और सारा की शादी से? सलमान, मैं बता रही हूँ, अगर सारा का घर खराब हुआ तो इसकी पूरी जिम्मेदार अजरा होगी। सलमान रुक जाओ, अभी ऐसी कोई बात नहीं करनी है। मुराद, तुम तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। आप ठीक कह रही हैं आप ही। मैं ऐसा नहीं था। ऐसा बनने पर मुझे मजबूर किया गया है। आप ही, मुझे ऐसी बीवी नहीं चाहिए थी। मुझे घर संभालने वाली, मेरा ख्याल रखने वाली ऐसी बीवी चाहिए थी जो मुश्किल वक्त में मेरा साथ दे। अम्मी ऐसी गलती नहीं करती, वैसा दिन देखना ही नहीं पड़ता। और आपको पता है, अब समन की सूरत में मुझे वो सब कुछ मिल रहा है जो मुझे चाहिए था, तो मैं सारा के साथ क्यों रहूंगा फिर? मुराद, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं तुम्हारा और समन का इस मामले में साथ नहीं दे सकती, लेकिन मेरी कोई सुनता ही नहीं है, न सारा न तुम और समन। आप ही, आप अपनी जिम्मेदारी से पीछा ना छुड़ाएं, आंखें बंद मत करें। मैं अपनी जिंदगी अब सारा को तलाक देके समन के साथ शुरू करना चाह रहा हूं। और अब ना मुझे सारा से बात करनी है, ना ही उसकी अम्मी से और ना ही उसके अब्बू से, क्योंकि मुझे सारा के साथ रहना ही नहीं है। मुराद, उसने बुलाया है अपने घर वालों को। आप ही, आप खुद ही देख लीजिएगा, बात कर लीजिएगा। ये मत करो मुराद, ये बहुत गलत हो जाएगा। बहुत कुछ गलत हो चुका है आप ही। आप सारा को बोल दें कि वो यहाँ से चली जाए, वरना मैं खुद बोल देता हूँ उसे। नहीं मुराद, प्लीज़ ऐसा मत करो। तुम जाओ अभी स्टोर, उसके माँ बाप आते हैं तो मैं बात करती हूँ, मैं देखती हूँ सब कुछ। मतलब अम्मी ठीक कह रही थी। तुम्हारा लालच नजर आ रहा है मुझे इसमें। तुम घर को बर्बाद करने पे तुल गई हो ना। पता था मुझे तुम यहीं बैठकर आंसू बहा रही होगी। सारी जिंदगी बस यूं ही गुजार देना तुम। सलमान, ये आंसू ही तो मेरा साथ दे रहे हैं, जो मेरे दिल का बोझ हल्का कर देते हैं। सलमान, अगर आप नहीं चाहते ना, तो ये आंसू कभी भी मेरी आंखों में नहीं आते। लेकिन आपने तो फैसला कर लिया है ना। जितना मेरा दिल दुखा सकते हैं दुखाते रहे, मेरा क्या है, मैं तो बर्दाश्त कर रही हूं ना। क्या बर्दाश्त कर रही हो तुम? एक काम तुम्हें अम्मी ने बोला था, तुमसे तो वो भी नहीं हुआ। उल्टा तुमने उस काम को बिगाड़ दिया है।
तुम जानती भी हो कि मुराद क्या करने जा रहा है। सारा को तलाक देने का सोच रहा है वो, और सारा ने अम्मी को घर पे बुलाया है। सलमान, मैंने अम्मी के कहने पर बात की थी। तो क्या फायदा हुआ तुम्हारी बात करने का? नहीं मानी उसने बात। अगर सारा का घर उजड़ा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? तुम होगी अजरा। सलमान, मैंने कोशिश तो की थी ना। तुम्हारी कोशिश तो बिल्कुल नाकाम गई। या तो फिर तुमने कोशिश की ही नहीं, क्योंकि सारा तो तुम्हें पहले दिन से पसंद नहीं है। जब भी वो इस घर में आती है तुम्हारा मूड खराब हो जाता है। ऐसी बात नहीं है सलमान। अगर सारा का घर बर्बाद हुआ तो फिर नताइज क्या होंगे? एक बात याद रखना अजरा, कि सारा मेरी बहन है और मुझे सबसे ज्यादा अजीज है। अभी मैं अम्मी के साथ मुराद की तरफ जा रहा हूं, और तुम अगर अपना घर बचाना चाहती हो तो एक दफा आखिरी कोशिश करके देख लो। और अगर तुम मेरे कजिन ना होते ना तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती। बीवी तो तू बाली की ही बनेगी। सुनो लड़की, तुम इस घर की बहू नहीं बनोगी। तुमसे शादी करना सिर्फ मेरी एक मजबूरी थी। मुझे तलाक चाहिए। अफशा कभी घाटे का सौदा नहीं करती। क्या नबील मुझे तलाक दे देगा? जमाल को कुर्बानी देना होगी, यही इसका आखिरी हल है। उससे तो बेहतर था कि तुतिया पाल लेता। हेलो मुराद, तुमने ये अच्छा नहीं किया। अपनी बीवी को रोता धोता छोड़कर चले गए हो, अभी भी कमरे में बैठकर रो रही है। मुराद, निकत आपी बहुत परेशान है। तुम्हें एटलीस्ट बता कर तो जाना चाहिए था। अच्छा मुराद, ये तो बहुत बुरा हो गया, कहीं कोई झगड़ा ना शुरू हो जाए। अच्छा, मैं जाकर निकत आपी को बता कर आती हूँ। फोन क्यों नहीं उठा रहे? पता नहीं कब आएंगे ये लोग, जब सब खत्म हो जाएगा। खैरियत तो है? किसका इंतजार है? तुमसे मतलब? तुम अपने काम से काम नहीं रख सकती? ठीक है, मत बताओ। जरा जाकर तो देखो दरवाजे पर कौन है। तुम भी तो जाकर देख सकती हो ना। सारा घर के माहौल की वजह से मेरे सर में बहुत दर्द है। मैं अपने लिए चाय बनाने जा रही हूँ, अगर तुम कहो तो तुम्हारे लिए भी बना दूँ। आप ही बहुत गलत होने जा रहा है। क्या हुआ? मुझे नहीं पता था कि मुराद इतनी जल्दी फैसला कर देगा। ये समर हुआ क्या? बताओ तो सही मुझे। मुराद का फोन आया था, उसने तलाक के पेपर्स तैयार करके भिजवाए हैं। क्या? जी। नहीं, ये नहीं होना चाहिए, ये बहुत गलत हो रहा है।
सकता है। ये क्या कर दिया इसने मेरे साथ? नहीं मुराद। सारा क्या हुआ है? क्या? अल्लाह, मिल गया सुकून आपको? करवा दी मेरी तलाक? मैं सोच भी नहीं सकती कि आप जैसी औरतें भी इस दुनिया में। कैसे आप दोनों ने मिलकर मेरा घर खराब कर दिया। समन को तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सारा संभालो खुद को प्लीज, मैं मुराद से बात करती हूँ। क्या बात करेंगी आप उससे? वो मेरा शौहर नहीं है, मुझे तलाक दे दिया उसने। सारा बर्बाद कर दिया अंदर ने मुझे, बर्बाद कर दिया। मेरी बात सुनो। अगर सारा का घर बर्बाद हुआ तो फिर नताइज क्या होंगे? और तुम अगर अपना घर बचाना चाहती हो तो एक दफा आखिरी कोशिश करके देख लो। देखा, जिसका डर था वही हुआ। अब मुराद मेरा फोन नहीं उठा रहा। आप परेशान क्यों हो रही हैं? आपने कोशिश की ना। अब मुराद नहीं माना तो इसमें उसकी अपनी मर्जी है। नहीं समन, दाग तो लग गया ना मुझ पे कि मेरी वजह से तलाक हुई है। मुझे तो लगता है कि मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। और सारा, वो तो पहले दिन से मुझे जिम्मेदार ठहरा रही थी कि मैं उसका घर तोड़ने आई हूं। लेकिन खुदा जानता है कि मैंने उसका घर बचाने के लिए पूरी कोशिश की है। तो फिर आप दुखी क्यों हो रही हैं? क्योंकि मुझे तुम दोनों से शिकायत है। तुमने और मुराद ने मेरा मान तोड़ा है। मुझे मेरी ही नजरों में गिरा दिया, शर्मिंदा कर दिया। नहीं आपी, इसमें सारा कसूर सिर्फ सारा का है। मुराद के लिए बात नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी थी। नहीं समन, सिर्फ सारा का कसूर नहीं है। मैं मानती हूं कि वो बदतमीज थी, जज्बाती थी, बोल पड़ती थी, लेकिन इसकी सजा उसको इतनी बड़ी नहीं मिलनी चाहिए थी। मुराद को एक दफा उसकी फैमिली के सामने बैठ के बात कर लेनी चाहिए थी, मगर उसने बहुत जल्दबाजी की। आप ही, मैं चाय बनाकर लाती हूँ आपके लिए। अब मैं तुम्हें क्या बोलूं समन, क्या बोलूं मैं तुम्हें? काश मैं ही तुम्हें यहाँ पे ना बुलाती, ना तुम यहाँ पर आती, ना मुराद की जिंदगी में आती, और ना ही ये सब कुछ होता। समन, जो तुम सोच रही हो ना, शायद तुम खुश ना रह पाओ, क्योंकि अब मुझे मुराद से कोई उम्मीद नहीं है। क्योंकि अब मुझे मुराद तुम्हारे लायक नहीं लगता। अगर मुराद में जरा भी लचक होती ना, तो ये मामला यहां तक नहीं पहुंचता। मुझे छोड़ दिया है उसने, मैं उसकी बीवी नहीं हूँ। समझ क्यों नहीं आ रही आप लोगों को?
थोड़ी सी भी परवाह नहीं थी किसी को मेरी। आप सबने मिलकर तलाक करवाइए मेरी, सबने मिलकर करवाइए। लगता है कि तुम अज़रा के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रही। अगर अज़रा को घर से निकाल दिया तो क्या बनेगा उस बेचारी का? वो मासूम बेचारी बेकसूर सिर्फ तुम्हारी वजह से अपने घर से जाएगी। अरे क्या हो रहा है आपको? सारा सारा जल्दी आओ, जल्दी आओ। क्या हो रहा है आपको? आपको क्या हो रहा है? सारे जल्दी आओ, जल्दी।